हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कैसे बचाया जा सकता है। जी हाँ, तो देखिए अब ज़्यादातर लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने लगे हैं। उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, और अब तो यहाँ पे आपका जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है उसके अंदर भी दिखने लग गया है। सो गाइस, अब जो लोग आईटीआर भर रहे हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो टैक्स का पेमेंट होता है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर होता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू आप ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया या जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर आप टैक्स यहाँ पे सेव कर सकते हैं। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप अपनी टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं एक एक्सपर्ट के साथ में बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जहाँ पे आप हमारे थ्रू यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मोस्टली यहाँ पे दो चीज़ों के ऊपर होता है। एक या तो इक्विटी शेयर्स हो गए या फिर म्यूचुअल फंड्स हो गए। इसके अलावा इस प्रॉपर्टी के अंदर भी होता है, लेकिन प्रॉपर्टी के ऊपर एक ऑलरेडी मैंने डेडिकेट वीडियो बना रखा था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक प्रॉपर्टी को बेच के उसके ऊपर जो भी गेन होता है, अगर आप दूसरी प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं तो आपका जो पूरा गेम होता है वो इजीली तरीके से यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो आज के इसकी वीडियो के अंदर हम लोग उस चीज़ के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो यहाँ पे ये रहेगा कि जो इक्विटी शेयर्स या फिर जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके ऊपर जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसको कैसे सेव किया जा सकता है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स एंड गाइड्स देना चाहूँगा। पहली चीज़, आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो यहाँ पे इजीली सेट ऑफ हो जाता है शॉर्ट टर्म लॉस के। जी हाँ, अब गाइस आप कहेंगे कि मेरे पास शॉर्ट टर्म लॉस कहाँ से आएगा, मेरे पास तो ऑलरेडी गेन है। तो अगर लेट सपोज किसी ना किसी साल में आपको डेफिनेट यहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉस होता है, लोग गलती क्या करते, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल नहीं करते। जबकि गाइस मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपको हर साल अपनी आईटीआर फाइल करनी चाहिए। इवन अगर आपकी इनकम लेस देन 2.5 लाख रुपीज़ है तब भी उसका मेन जो बेस्ट बेनिफिट ये होता है कि आपके जितने भी लॉसेस होंगे, शॉर्ट टर्म जो लॉसेस होते हैं उसको आप 8 ईयर्स तक यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको शुरू के 3 साल के अंदर लॉस हुआ, चौथे साल में प्रॉफिट हुआ, 5वें साल में लॉस हुआ, तो गाइस आपको जो पिछले वाले जितने भी सालों के अंदर लॉस हो रखा है वो आप सारे के सारे फ्यूचर के प्रॉफिट के अगेंस्ट में यहाँ पे इजीली सेट ऑफ कर सकते हैं, जिससे आपका अच्छा खासा यहाँ पे टैक्स बच जाता है। लेकिन गाइस तरीका होता है बिजनेस लॉस। जी हाँ, तो गाइस आपके जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं वो आपके बिजनेस लॉस के अगेंस्ट में भी यहाँ पे सेट ऑफ हो सकते हैं। अब ये बिजनेस लॉस कौन कौन से टाइप के होते हैं? 2 टाइप के बिजनेस लॉस होता है। एक तो क्या होता है कि एक्चुअल के अंदर आपका कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए जिसके अंदर आप मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं और उसके अंदर आपने मान लीजिए बहुत सारे एक्सपेंसेस कर रखे लेकिन आपकी कोई भी इनकम नहीं है, आपके पास में सिर्फ लॉसेस है। तो गाइज उन सभी बिजनेस लॉसेस को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या हुआ, अगर आप मान लीजिए इक्विटी जो है उसके अंदर डील करते हैं, लेकिन अगर साथ में अगर आप F&O यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर भी डील करते हैं और आपके ऑप्शन में काफ़ी सारे लॉसेस वगैरह हो रखे हैं, तो गाइज आपका जितना भी लॉसेस है वो आप सारे के सारे अपनी इक्विटी के जो शॉर्ट टर्म गेन है उसके अगेंस्ट में भी यहाँ पे इजीली सेट ऑफ कर सकते हैं। तीसरा गाइज जो तरीका है दैट इज द हाउस प्रॉपर्टी लॉस। तो गाइज इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए अगर आपकी होम जो प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी है, अगर वो लेट आउट है यानी आपने किसी को किराए पे दे रखी है लेकिन उसके ऊपर आपने लोन वगैरह उठा रखा है, तो सारी चीज़ें आपको पता होगा आईटीआर 2 आईटीआर 1 के अंदर हम लोग जब दिखाते हैं तो उसके अंदर जो रेंटल इनकम है वो सारी चीज़ें दिखाने के बाद में 30% उसका यहाँ पे वैल्यू लेता है। और उसके बाद में अगर हम लोग लेट सपोज अपना इंटरेस्ट का डिडक्शन दिखाते हैं जो कि मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे 2 लाख रुपए होती है, तो गाइस अगर आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर होम लोन है तो आपका हमेशा देयर इज अ मैक्सिमम चांसेस कि आपका हाउस जो प्रॉपर्टी का है वो हमेशा यहाँ पे लॉस आएगा ही आएगा। तो उसके अगेंस्ट में भी आप अपना जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो इजीली यहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जो इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं तो यहाँ पे आपकी ब्रोकरेज लगती है, एसटीटी वगैरह लगता है। इसके अलावा सेबी का टर्नओवर चार्जेस, मतलब कई सारे चार्जेस वगैरह रहते हैं। तो गाइस अगर आपका ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस वगैरह हो रखा है तो वो जो ट्रांसफर की कॉस्ट है वो भी आप यहाँ पे जो अपने जितने भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होंगे उनको सेट ऑफ करने में या उसको कम करने में आसानी से यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन है उसके ऊपर जो एटीसी वगैरह होती है उसके अंदर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है क्योंकि इसके ऊपर स्पेशल रेट से यहाँ पे टैक्स लगता है। तो कभी भी इस यहाँ पे मिथ के अंदर मत रहिएगा कि मैं मान लीजिए ईएलएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूंगा, कोई एलआईसी की पॉलिसी ले लूंगा तो भाई मुझे उससे बेनिफिट मिल जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस ले लूंगा उससे मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। तो गाइस इन चीज़ों का यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर बेनिफिट नहीं मिल पाता है। वो केवल आपका जो बेसिक इनकम होता है, जो आपको अदर सोर्सेज या आपकी जो सैलरी
सैलरी वगैरह से इनकम होती है, उसी के अंदर आपको केवल यहाँ पे उसका बेनिफिट मिलता है। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, कि आपकी अगर इक्विटी और एमएफ के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रखा है तो उसको कैसे सेव कर सकते हैं। सो देखिए गाइस, वैसे तो यहाँ पे 1 लाख रुपए का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो आपका यहाँ पे टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन लेट्स सपोज अगर आपका ज़्यादा ही गेन है, 1 लाख से ऊपर है, तो गाइस मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सेव करने का कोई भी तरीका यहाँ पे नहीं रहता है। जी हाँ, अगर आपका इक्विटी के साथ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो फ्लैट उसके ऊपर 10% आपका टैक्स लग जाता है, उसके अंदर आपको कोई भी डिडक्शंस वगैरह नहीं मिल पाती है, और ऊपर हमने जो शॉर्ट टर्म में तरीके देखे वो भी आप यहाँ पे अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक तरीका है जिसको बोलता है टैक्स हार्वेस्टिंग। तो गाइस ये तरीका क्या होता है, यहाँ पे सिंपली आपको हर साल अपनी प्लानिंग करनी पड़ती है, टैक्स की आपको यहाँ पे प्लानिंग करनी पड़ती है, और इसके ऊपर मैं एक डेडिकेट सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बता रखा है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, चाहे इक्विटी पे हो चाहे म्यूचुअल फंड पे हो, तो आपको उसको किस तरीके से 2 फाइनेंशियल ईयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से करना है कि आपका जो 1 लाख का जो एग्जेम्पशन है उसको आप यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे अवेल कर सके, और आपका जो बेसिकली कंपाउंडिंग वगैरह है उसके ऊपर भी कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं आएगा। गाइस ये मैंने आज आपसे डिस्कस किया कि आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को यहाँ पे कैसे बचा सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।